Trust is the foundation of any relationship. On our 67th Foundation Day, we thank you all for trusting us at every stage of your life and giving us the responsibility to protect and fulfill your dreams. LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। LIC की सबसे बेहतरीन योजना जिसका नाम है जीवन लक्ष्य, इसका व्यवहारिक नाम है कन्यादान पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी फॉर चाइल्ड, बच्चों के लिए सबसे अच्छी योजना ये क्यों कही गई है ये आप आगे जान जाएंगे। इसको हम आज बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गहराई के साथ आपको बताएंगे। तो इसका जो टेबल नंबर है वो है 933। तो 933 टेबल नंबर, इसमें कुछ बदलाव किया गया है। इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन चूँकि बदलाव हुआ है तो जो बदलाव हुआ है, जो लेटेस्ट अपडेट है, जिस तरह की बात है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जीवन लक्ष्य क्या है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हमने रखे हैं, जैसे पात्रता क्या है, जैसे बीमा की परिपक्वता अवधि क्या है, ये सब कुछ मैंने हर एक बात को हम आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीवन लक्ष्य क्या है। तो हमने बताया कि ये क्या है, LIC की एक योजना है। LIC की एक ये योजना है और इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है सुरक्षा। जो भी व्यक्ति इसमें बीमा कराता है या कहीं भी कोई बीमा कराता है, उसका पहला उद्देश्य होता है सुरक्षा, यानी उसका जो पैसा जमा हो रहा है वो सुरक्षित रहे। तो इस योजना का जो पहला मकसद है वो है सुरक्षा, और दूसरा है बचत, यानी सुरक्षा भी होगी और पैसे की ठीक ठाक बचत भी होगी। अगर मैच्योरिटी होती है, यानी जो व्यक्ति बीमा कराता है वो अंततः जीवित रहता है, सही सलामत रहता है, तो उसको मैच्योरिटी होगी, यानी उसको लाभ मिलेगा और ठीक ठाक लाभ मिलेगा। यदि कुछ हो जाता है बीच में ही बीमा के, तो उसके जो नामिनी होते हैं उनको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलता है, और ये खासकर लाभ के लिए ही ये जीवन लक्ष्य जानी जाती है। तो मृत्यु लाभ, और मृत्यु न हो, व्यक्ति सामान्यतः रहे अंततः, तो उसका भी एक ज़बरदस्त लाभ यहाँ पे है। सुरक्षा के साथ साथ बचत। इसके साथ साथ जब आप इसमें मैच्योरिटी जब आपकी होती है, जो पैसा मिलता है, तो धारा 80C के तहत आपका टैक्स बचता है, यानी इस पर टैक्स नहीं लगता। इसके साथ साथ आप जो है जो बीमा जब कराते हैं तो उसके बाद आप इसमें लोन ले सकते हैं। जो भी आप पैसा जमा किए हैं उसका 50% आप लोन ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप प्रीमियम भर रहे हैं, है ना, उसमें एक टाइमिंग दिया जाता है कि आप 20 तारीख को जमा करना है या 10 तारीख को। तो अगर महीनवारी जमा कर रहे हैं आप मंथली, तो आपको 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। और इसके अलावा अगर तिमाही, छमाही या वार्षिक जमा कर रहे हैं तो 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। इसके साथ साथ अगर बीच में आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या आपके एजेंट ने धोखा दे करके खाता खोला है, तो 1 महीने का समय मिलता है, आप उसके भीतर में आप पॉलिसी को वापस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं पात्रता क्या है। इसकी पात्रता क्या है, यानी कौन यहाँ पे पॉलिसी खरीद सकता है। तो इसकी पात्रता सिर्फ ये है कि व्यक्ति, यानी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम, और अधिक से अधिक 50 वर्ष, यानी 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में कोई भी इस बीमा को ले सकता है। इसमें बहुत सारी पॉलिसियां हैं, समय के मतलब समय जितना आप समय रखेंगे उसके अनुसार जमा होगा, उसके अनुसार मिलेगा। तो उम्र 18 वर्ष से लेकर के कितनी है, 50 वर्ष बस। इसके अलावा तो कोई खास पात्रता है नहीं। 50 साल से अधिक उम्र अगर बीत गई है तो किसी का नहीं होगा, 18 से अगर कम है तो किसी का नहीं होगा। अब देखिए बीमा की परिपक्वता अवधि क्या है। बीमा की परिपक्वता अवधि अलग होती है और पॉलिसी की परिपक्वता अवधि अलग होती है। तो बीमा की परिपक्वता अवधि का मतलब होता है, परिपक्वता को मैच्योरिटी बोलते हैं। आप लोग मैच्योरिटी से खूब भलीभांति परिचित होंगे। तो बीमा की परिपक्वता अवधि यहाँ पर आप जान लीजिए, कम से कम, या यूँ कहें कि आप कम से कम कितने समय के लिए बीमा करा सकते हैं और आप अधिक से अधिक कितने समय के लिए करा सकते हैं। तो कम से कम और अधिक से अधिक दो चीज़ें हैं। तो कम से कम यहाँ पर है 13 वर्ष और अधिक से अधिक यहाँ पर है 25 वर्ष।
कम से कम 13 वर्ष, अधिक से अधिक 25 वर्ष। 13 वर्ष से लेकर यानी 14 वर्ष का करा सकते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब इसमें बीमा की पॉलिसी अवधि क्या है? जैसे आप पॉलिसी जमा करते हैं तो हमने बताया कि कम से कम 13 वर्ष का आप बीमा करा सकते हैं और अधिक से अधिक 25 वर्ष का। तो यहाँ पर जैसे आप 13 वर्ष का बीमा कराते हैं तो आपको 13 वर्ष तक प्रीमियम नहीं जमा करना है। आप में मतलब आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी आपको 10 वर्ष तक जमा करना है। इसी तरह से अगर आप 25 साल का कराते हैं तो भी 3 साल की छूट मिलेगी और आप 22 वर्ष तक जमा करेंगे। यानी अगर आप 15 वर्ष का प्लान खरीदते हैं तो आपको 12 वर्ष ही जमा करना होगा, 3 वर्ष जमा नहीं करना होगा। ठीक है, तो यही पॉलिसी अवधि, यानी 13 वर्ष का है तो 10 वर्ष, 25 वर्ष का है तो 3 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष का है तो 17 वर्ष। 3 वर्ष आपको पैसा नहीं जमा करना होगा। आप 15 वर्ष का मान लीजिए प्लान चुन लेते हैं, 15 वर्ष का, तो जमा कितना करना है? 12 वर्ष तक। तो जब 12 वर्ष तक जमा हो गया तो 3 साल बचा हुआ है, यानी वो 3 साल आपको नहीं जमा करना है, आपको रुके रहना पड़ेगा। और फिर जैसे ही 15 वर्ष हो जाएगा तो 15 वर्ष के बाद आपकी मैच्योरिटी होगी। ये कितना जमा कर सकते हैं? तो जो पहले इसमें न्यूनतम राशि जमा करने की थी पहले, या पहले कह सकते हैं सम एश्योर्ड, यानी निश्चित जो राशि होती है जो आपको जमा करनी होती है उसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। यानी जितने का आप बीमा कराते हैं, कहते हैं कि आपने कितने का बीमा कराया है, आपने 10 लाख का कराया है, 20 लाख का कराया है, 1 लाख का, तो जो आप बीमा कराए हैं या यूँ कहें कि जो आप पैसा जमा करेंगे उसी को सम एश्योर्ड बोलते हैं। ये मिनिमम थी पहले 1 लाख, यानी 1 लाख से कम का कोई बीमा नहीं होता था इसमें। 1 लाख फिर इसका गुणज, यानी कि 2, 3, 4, यानी 1 लाख का गुणज 2, 3, 4, 5, यानी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे से इसकी कोई फिर सीमा नहीं थी। आप करोड़ों का भी करा सकते हैं, यानी आप अपनी कमाई के अनुसार कर सकते हैं, यानी मिनिमम 1 लाख। लेकिन अब क्या हुआ, बदलाव हो गया इसमें, और अब ये राशि कर दी गई है 2 लाख रुपए। 2 लाख और फिर इसका गुणज, यानी कि 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, ऐसे। तो मिनिमम आप 2 लाख का इसमें करा सकते हैं। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि बेनिफिट किस तरह से इसमें मिलता है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, अमित नाम का मान लीजिए एक व्यक्ति है, और इसने 933 नंबर प्लान खरीदा, यानी कि जीवन लक्ष्य खरीद लिया। बेसिक सम एश्योर्ड मान लीजिए उसका है 20 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 20 लाख का उसने बेसिक सम एश्योर्ड किया और उसकी परिपक्वता, यानी उसने 25 वर्ष का प्लान चुना, हाईएस्ट वाला चुन लिया, और इसकी उम्र है मान लीजिए 40 वर्ष। तो लाभार्थी की उम्र है 40 वर्ष और इसने 25 वर्ष का प्लान चुन लिया, तो उसे जमा कितना करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा 22 वर्ष तक। 25 वर्ष तक नहीं जमा करना है, 3 वर्ष तो रुकना है। तो 22 वर्ष तक उसकी प्रीमियम जमा होगी, 25 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होगी। अब इसमें जो प्रीमियम जमा करने का तरीका है वो 4 तरह का है। एक तो है मंथली, और एक है तिमाही, और एक है प्रति छमाही यानी कि अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, और एक है वार्षिक। यानी आप वर्ष में भी जमा कर सकते हैं, 6 महीने में भी जमा कर सकते हैं, 3 महीने में भी और 1 महीने में भी। अब इसमें लाभ मिलता है, यदि कोई भी व्यक्ति वार्षिक जमा कर रहा है, वार्षिक, तो मंथली मान लीजिए 7600 रुपये की किस्त आ रही है, तो 76 गुणित 12, 7600 गुणित 12, पहले देखते हैं कितना आएगा। 0 0, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 85 86 87 88 89 90 91, 91,200 रुपये आ रहा है। लेकिन ये 91,200 नहीं, आप मान लीजिए लगभग 90,000 के आसपास जमा होगा। यानी जब आप वार्षिक जमा करेंगे तो आपको पैसा कुछ कम जमा करना पड़ेगा महीने की तुलना में। मंथली वाले में लगभग 1%, 1.5% या 2% के आसपास अतिरिक्त जुड़ जाता है मंथली। भाई आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे हैं, शेष पैसा आप अपने लाभ में ले रहे हैं।
जबकि यहाँ इकट्ठा जमा कर दिए हैं। तो इकट्ठा जमा करेंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, छमाही जमा करेंगे तो आधा से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तिमाही जमा करेंगे तो 1/4 से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और मंथली जमा करेंगे तो 1/12वें भाग से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो ये अपने हिसाब से इंसान चुन सकता है। अब इसी उदाहरण को हम 2 तरीके से देखते हैं। समझिए, कंडीशन देख लीजिए। 40 व्यक्ति की उम्र कितनी है? 40 साल है। उसने 25 वर्ष का प्लान चुना है, बेसिक सम एश्योर्ड है, वो मंथली जमा कर रहा है 7600 रुपये। अब देखिए, यहाँ पर यदि इंसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, यदि मृत्यु नहीं होती है तो क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए कि इंसान सही सलामत रहा और 25 वर्ष में उसकी मैच्योरिटी हुई। तो पहले देखिए उसका जमा कितना हुआ है। जमा उतना ही होगा जितना उसका बेसिक सम एश्योर्ड है, यानी 20 लाख। अब इसमें जीएसटी भी जुड़ेगी। जब प्रीमियम जमा करेंगे तो जीएसटी जुड़ती है। तो जो हमने 7600 लिखा है उस दरअसल उतना है नहीं, उससे थोड़ा सा कम आया है, लेकिन हम उसमें जीएसटी भी जोड़ लिए हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एक अनुमान मान लीजिए। तो वो जो किस्त जमा हो रही है उसके अनुसार 22 वर्ष में मान लीजिए जमा हुई कितनी, 20 लाख। अब मैच्योरिटी होगी 25 साल के बाद। जब 25 साल के बाद मैच्योरिटी होगी तो इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा ये आप समझिए। अच्छा, व्यक्ति की वो उम्र कितनी हो जाएगी जब मैच्योरिटी होगी। तो 40 साल का व्यक्ति है तो 25 साल के बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 65 साल का। और आप एक चीज़ और जान लीजिए, अधिकतम 65 होना भी चाहिए। यानी 40 साल का व्यक्ति अगर 25 वर्ष का प्लान चुनता है तो उसकी उम्र अधिकतम 40 वर्ष ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 45 वर्ष का व्यक्ति 25 साल का प्लान चुन ले, क्योंकि 45 साल का व्यक्ति 25 साल का प्लान चुनेगा तो उसकी मैच्योरिटी 70 साल की उम्र में होगी, जो कि ऐसा नियम नहीं है। यानी इंसान की उम्र 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए मैच्योरिटी के समय। अर्थात 50 साल का व्यक्ति अधिकतम 15 साल का प्लान चुन सकता है, लेकिन 40 साल का व्यक्ति 25 साल का चुन सकता है, क्योंकि जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो 65 साल होगा। यानी 65 या फिर उससे कम आपकी उम्र मैच्योरिटी के समय रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने अधिकतम ले लिया, क्योंकि जितनी संभावना थी उतना हमने रख दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो लाभ है वो लाभ क्या है, मतलब किस तरह का लाभ है। तो इसमें 2 तरह का लाभ है। एक तो जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि जो आपकी जमा राशि है वो मिलेगी। इसके अलावा आपको बोनस मिलेगा, बोनस, फिर आपको एडिशनल बोनस मिलेगा, यानी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अब जो जमा राशि है वो क्या है, 20 लाख। तो 20 लाख रुपए ये हो गया, प्लस जो बोनस मिलता है। बोनस मिलने के तरीके क्या हैं ये देख लीजिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि आपने कितना जमा किया है, टोटल 20 लाख, 1 2 3 4 5 6, 20 लाख जमा किया है। ये बोनस जो होता है वो 1000 पर 46 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से होता है। इसमें बदलाव भी हो सकता है, कभी 44 भी हो सकता है, 45 भी, 46, 47, 48 ये हो सकता है। मार्केट के अनुसार वो चेंज होता रहता है कि LIC आपको किस तरह का बोनस देगी। यानी आप 1000 रुपये अगर आपका सम एश्योर्ड है तो उस पर 46 रुपये मिलेगा, लेकिन है कितना, 20 लाख। तो 20 लाख गुणित 46 बटे 1000 तो क्या होगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, जल्दी होगी। 46 भागा 1000 गुणित 20 लाख, 1 2 3 4 5 6, 92,000। ये 92,000 रुपये क्या है, बोनस प्रति वर्ष, यानी 1 साल का। तो 25 साल का कितना हो गया, तो 92,000 गुणित 25, 23 लाख, 23 लाख रुपए। तो यहाँ पर 23 लाख रुपए बोनस जोड़ दीजिए।
जोड़ दिया। 20 लाख तो वो है जो आपने जमा किया है, 23 लाख LIC ने अपनी ओर से दिया जिसके लिए आप बीमा कराए थे, यानी कि उसने अपना लाभ दिया। इसके अलावा एडिशनल बोनस भी मार्केट के अनुसार तय होता है, तो इसमें इसका लगभग चौथाई हिस्सा तो आ ही जाता है, तो हम 5 लाख मान लेते हैं। तो टोटल कितना हो गया, यानी कुल कितना लाभ मिला। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति सही सलामत है तब की बात हो रही है, उसने निश्चित समय तक यानी 22 साल तक प्रीमियम जमा किया है। कितना हो गया, 23, 20, 43 है ना, 23, 20, 43 और 5, 48। 1, 2, 3, 4, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 48 लाख रुपए ये मिला। यदि भगवान न करें कि ऐसा हो कि व्यक्ति यानी कि जो लाभार्थी है उसकी डेथ हो जाती है, तो मृत्यु लाभ क्या होगा यहाँ पर, जिसके लिए ही LIC सबसे सुरक्षित मानी गई है। जीवन, इसीलिए इसका स्लोगन भी है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो जीवन के साथ है, यहाँ की स्थिति क्या है, जीवन के बाद है। तो जीवन के बाद में मान लीजिए कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जैसे ही उसने बीमा कराया उसकी उम्र 40 साल थी और 5 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के कराने के 5 वर्ष बाद व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसे क्या क्या मिलेगा। तो उसे जो मिलेगा वो होगा, एक तो होगा उसका मृत्यु लाभ यानी डेथ बेनिफिट, प्लस ये वाला पूरा परिपक्वता लाभ, परिपक्वता लाभ। अब समझिएगा ध्यान से, 5 वर्ष का मतलब हुआ कि अगर वो 1 साल में कितना हम निकाले थे, 90-92 हज़ार, 90,000, अगर वो 90,000 सालाना जमा कर रहा है तो 90 हज़ार आया था ना, 1, 2, 3, 4, 90,000 गुणित 22, हाँ ठीक, लगभग 90,000। तो 90,000 अगर वो सालाना जमा कर रहा है तो 5 साल में 9 बचे 45, यानी 4.5 लाख रुपए जमा हुआ है। 4.5 लाख जमा हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब 5 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई तो अभी जमा कितना करना था उसको, 22 साल तक जमा करना था, 5 साल ही जमा किया है, यानी 17 साल बचा हुआ है। तो अब आगे 17 साल तक की पूरी पॉलिसी माफ़ हो जाएगी। जो पैसा जमा होना था वो अब जमा नहीं होगा, वो उसे LIC अपने आप निश्चित समय पे जमा वो मान लेगी कि मान लीजिए कि जमा है, ठीक, जमा उसने सिर्फ 4.5 लाख ही किया है। अब पहला लाभ तो ये हो गया कि जो उसको शेष जो जमा करना था धन, वो जमा नहीं करना होगा उसके नॉमिनी को, एक फ़ायदा ये। दूसरा, जो उसको मृत्यु लाभ होगा वो कैसा होगा। मृत्यु लाभ में कहा गया है कि बेसिक सम एश्योर्ड का, देखिए मृत्यु लाभ का कैलकुलेशन करते हैं। मृत्यु लाभ जो बेसिक सम एश्योर्ड है इसका 10% प्रति वर्ष शेष समय के लिए, शेष समय के लिए। अब उसका बेसिक सम एश्योर्ड कितना था 22 लाख। अब 22 लाख का 10% कितना होगा, 22 लाख का 10% 2,20,000 होगा, 2,20,000 मतलब 22 लाख नहीं था बेसिक सम एश्योर्ड, 20 लाख था उसका, सॉरी, उसका बेसिक सम एश्योर्ड था 20 लाख। 20 लाख तो 20 लाख का 10% कितना हो गया 2 लाख। 1, 2, 3, 4, 5, 2 लाख। तो 2 लाख प्रति वर्ष, 5 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी उसकी मैच्योरिटी होगी कब, बीमा की मैच्योरिटी कब होगी, 25 साल के बाद, 5 साल बीत गया है, यानी कि 20 साल के बाद मैच्योरिटी होगी। तो उसे 20 वर्ष तक मिलेगा। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट समझिए, उसको बीमा जमा करना था 22 साल तक, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के कारण जो उसको राशि मिल रही है डेथ वाली प्रति वर्ष के हिसाब से उसके नॉमिनी को, वो मिलेगी पूरे पॉलिसी टर्म के समय के लिए। तो 5 साल बीत गया है तो 20 साल बचा है, तो 20 दूना 40 लाख। ये 40 लाख रुपए टोटल उसको मिलेगा उसके नॉमिनी को।
तो मृत्यु लाभ कितना हो गया? 40 लाख, 1 2 3 4 5। ये 40 लाख एक साथ नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। ये मिला है 2 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 20 साल में मिला है। फिर जब मेच्योरिटी होगी, परिपक्वता लाभ होगा उसका, तो परिपक्वता लाभ में हमने निकाला ही है, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर 110%, यानी ये जो 2 लाख था, 20 लाख था, इसका 110% कर दीजिए, तो 11 दूना 22, तो कितना हो गया? 22 लाख। ये तो यहाँ हो गया 22 लाख, ये वाला है ना। मतलब यहाँ पर ये जो 23 लाख निकला था वो 10% के हिसाब से निकला था, अलग अलग वर्ष के निकाला गया था, ये एक साथ निकाला गया है, तो 22 लाख हुआ। और ये 5 लाख हमने जोड़ा ही था, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 22 5 27 और 40, 40 20 60 7 67, 40 22 62 5 67। अगर 23 कर देंगे तो ये 68 हो जाएगा। तो ये मृत्यु लाभ की स्थिति है और ये परिपक्वता लाभ की स्थिति है। अब जो सब बेसिक सम एश्योर्ड है, इसकी संख्या मतलब इसमें बढ़ाएंगे हम, तो जाहिर सी बात है कि 46 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, वो तो जमा करने के अनुसार निर्धारित होगा। अब इसके अलावा कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं जो हमें जानना है, जैसे उदाहरण तो हमने देख ही लिया, अन्य महत्वपूर्ण बातें जैसे सरेंडर वैल्यू की समय सीमा है 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष में आप सरेंडर करा सकते हैं, वापस ले सकते हैं, और लोन भी ले सकते हैं आप 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, जब आपकी मर्जी हो। जितना भी जमा है धन उसका 50% आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको सारी बात समझा सकूं। फिर भी अगर कुछ बात छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो